नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में लोग जो है दोस्तों दो कैटेगरी में इस स्टॉक को लेके बंट चुके हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा, और दूसरे लोग जो है वो दोस्तों उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग सोच रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में बंद ही हो जाएगी और इसका शेयर जो है दोस्तों यहां से गिर जाएगा। इस वीडियो में हम जो है दोस्तों डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस कंपनी के साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो दोस्तों आपको पता है कि 2005 से एजीआर को लेके इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और कुछ समय पहले गवर्नमेंट के फेवर में ये दोस्तों रिजल्ट्स आए थे, और अभी ये केस चल रहा है कि वोडाफोन आइडिया चाहता है कि उन्हें एजीआर पे दोस्तों रिलीफ मिले और 20 साल का समय इनको दिया जाए, क्योंकि इनके पास इतना कैश ही नहीं है, इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि ये कुछ समय में एजीआर पेमेंट्स दे पाएं। और इन्होंने लगभग 7,800 करोड़ की जो पेमेंट है वो कर दी है और लगभग 53,200 करोड़ जो है दोस्तों अभी भी जो है इनका एजीआर पेमेंट देना बाकी है। तो दोस्तों जो याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, काफ़ी हद तक लोग सोचते हैं कि इनके फेवर में आएगी। फेवर में आएगी नहीं आएगी ये आपको समय आने के बाद ही पता चलेगा। बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि उनकी वजह से कंपनी जो है दोस्तों बंद हो जाए। हालांकि काफ़ी हद तक गलतियां टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की है, बट कोई भी गवर्नमेंट जो है दोस्तों नहीं चाहती कि कंपनियां बंद हो जाए। इसलिए आपको जो है दोस्तों ये सोचना है कि कंपनी एजीआर पेमेंट दे पाएगा रिलीफ के बाद कि नहीं। तो पहली कंडीशन हम ये लेके चलते हैं कि इनको रिलीफ मिल गया 20 साल का। तो दोस्तों लेट से इनको 20 साल का रिलीफ मिल गया, तो अगर इनको रिलीफ मिल भी जाता है तो दोस्तों इनको टाइमिंग का रिलीफ मिलेगा, बट इनको दोस्तों एजीआर पेमेंट तो उतना ही करना है जितना बचा है। अराउंड 53,200 करोड़ इनको पे करना ही पड़ेगा, और जिस हिसाब से कंपनी लॉस में चल रही है, तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप पेमेंट कहां से दोगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि इनका जो कस्टमर बेस है वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर जो है दोस्तों डिक्रीज होता ही जा रहा है। शॉर्ट टर्म गेन आपको डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट बात हम यहाँ कर रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, मल्टी बैगर रिटर्न्स की। तो दोस्तों वो हमें इसके फंडामेंटल्स देख के ही पता चल सकता है और हम उसी पे बात जो है दोस्तों कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में ये आती है कि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो दोस्तों समय के बाद चेंज होता रहता है और अपग्रेडेशन जो है वो बहुत ही जल्दी आती है। और जियो जहाँ पे 5G के टेस्ट और लॉन्च करने में जो है वो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करेगा, और वहीं पे वोडाफोन आइडिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो इनके दोस्तों इक्विपमेंट्स होते हैं 5G के वो बहुत ही महंगे आते हैं। और अगर आपके पास कैश ही नहीं है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और आपके ऊपर जो है दोस्तों पहले से बहुत सारे ड्यूज हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं डेट लेके और जो है वो दोस्तों इसको सुधार लूँगा, तो आप खुद सोचिए कि आपकी कंडीशन आगे ही बहुत बोस्ट है, तो आप जो है दोस्तों कहाँ से अपनी कंडीशन जो है वो दोस्तों सुधारेंगे। तो दोस्तों इस बात का आपको पूरा ध्यान जो है वो दोस्तों रखना चाहिए। और वोडाफोन आइडिया जिस दौर से गुजर रही है वो दौर बहुत ही बुरा है। आप डेली न्यूज़ जो है वो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे अगर आप इस स्टॉक में निवेश किए हैं, और आपको क्या सुनने को मिलता होगा कि इतने लाख कस्टमर लॉस कर दिए, इतने कस्टमर जो है वो दोस्तों जियो ने जोड़ लिए, इतने कस्टमर जो है दोस्तों भारती एयरटेल ने लॉस किए या फिर गेन किए। बट जब भी आप वोडाफोन आइडिया के बारे में सुनते हैं तो आपको नेगेटिव खबर ही सुनने को मिलती है। नेगेटिव आपको इसलिए सुनने को मिलती है क्योंकि इस कंपनी में नेगेटिव काम चल रहे हैं, किसी को भी आपसे जो है दोस्तों परेशानी नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने किसी भी वजह से जो है दोस्तों अरेंजमेंट कर लिया 5G के लिए, तो दोस्तों इनके ऊपर डेट जो है वो दोस्तों और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और कंपनी पे अगर ज़्यादा डेट होता है तो अगर आप सोचते हो कि वहाँ से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स
कमा के दे दे, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। शॉर्ट टर्म गेन जो है दोस्तों आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है अगर इनके फेवर में डिसीजन आता है। और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि कोई कंपनी बंद हो जाए। हो सकता है थोड़ा कम रिलीफ मिले जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इनको रिलीफ देना चाहिए और रिलीफ बनता भी है, क्योंकि कंपनी की कंडीशन जो है वो डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है और आप उनको मौका नहीं दे रहे हो पेमेंट करने का। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप ज़बरदस्ती ले लोगे। स्पेक्ट्रम का खर्चा जो है दोस्तों अगर आपको ने उसके लिए लीज पे दिए हैं, तो अगर आपको पेमेंट ही नहीं कर पा रही है कंपनी तो एटलीस्ट उनको मौका तो दीजिए। अगर आप मौका नहीं दोगे तो दोस्तों काम कैसे चलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि क्या ये कंपनी डूब जाएगी, जिसके बारे में दूसरी कैटेगरी के लोग बातें करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी हद तक जिस हिसाब से इसकी कंडीशन चल रही है तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी की कंडीशन एयरसेल जैसी हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी डे बाय डे जो है दोस्तों अपना कस्टमर बेस लॉस करती जा रही है। और इसी हिसाब से अगर कंडीशन रही तो ये दिन दूर नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए आपको मैं एक चीज़ को ज़रूर बोलूँगा कि इस तरह के स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लेके ज़रूर चलें। कस्टमर बेस जो है वो दोस्तों डे बाय डे लॉस हो रहा है और एजीआर ड्यूज जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पेमेंट करने के लिए बाकी हैं और आने वाले समय में फ्यूचर कुछ भी नहीं दिख रहा है वोडाफोन आइडिया का। अगर कस्टमर बेस ही लॉस होता जाएगा आपका तो आप जो है दोस्तों ग्रोथ कैसे दिखाएंगे। ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम दिख रहे हैं इसमें और दोस्तों डी ग्रोथ जो है वो इस स्टॉक में ज़्यादा दिख रही है। हालांकि आपने इस स्टॉक में लोअर लेवल से अच्छे खासे रिकवरी भी देखी है, बट दोस्तों अगर फ्यूचर की बात करें तो मैं भी उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं जो लोग सोच रहे हैं कि यहां से कंपनी डूब सकती है। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, मैं उनकी तरह पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता, बट दोस्तों जहां तक मेरे को लगता है कि ये कंपनी की कंडीशन जो है वो वर्स्ट हो सकती है। आप खुद सोचिए कि अपग्रेडेशन बहुत जल्दी होती है टेली कम्युनिकेशन में, तो अगर इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये अपग्रेडेशन कैसे करेंगे। और लोग आज के समय दोस्तों क्वालिटी मांगते हैं और अगर उनको सस्ते दामों पे जियो क्वालिटी देगा तो वोडाफोन आइडिया में वो क्यों शिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि सभी तो शेयर लेके बैठे नहीं है कि शेयर लिया हुआ है। आप खुद सोचिए कि आप कौन सी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप वोडाफोन आइडिया की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो सही है भाई साहब, फिर तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो है दोस्तों शेयर लेना बनता है या फिर दोस्तों आपके आसपास एरिया में वोडाफोन आइडिया है। बट अगर आप खुद भारती एयरटेल या फिर दोस्तों जियो की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ये सिम इस्तेमाल करना यानी कि इसका शेयर लेना यानी कि बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों इसलिए मेरी आपको सलाह ये होगी कि शॉर्ट टर्म गेंस के लिए अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगाइए, एक स्टॉप लॉस लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। वैल्यू इन्वेस्टिंग की अगर आप सोच रहे हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स इसका साथ नहीं देते और फ्यूचर ग्रोथ की भी अगर हम एस्टिमेशन करें तो दोस्तों ये उन लेवल्स पे खरा नहीं उतरता। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।